हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे हैं इसलिए आप हमारी क्लास को रेगुलर ले रहे हैं। तो बिना समय गवाए हुए रोज की तरह आज भी हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो क्लास को शुरुआत करने से पहले हम कुछ अपना ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले कल जो हमने पढ़ा था वो हमने जोसेफ ले या जोसेफ एडा या लेडी एडा अगस्ता इसके बारे में जाना था कि किस प्रकार इन्होंने चार्ल्स बेबेज की सहायता की थी और जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था वो बना के तैयार हुआ। और यही हमने एक आपको क्वेश्चन दिया था। खेद की बात यह है कि आप में से किसी ने उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। तो मैं बता दूं कि उस क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो क्वेश्चन यूँ था कि दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो दुनिया की, मैं एक बार लिख देता हूं, दुनिया की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि दुनिया की प्रथम भाषा कौन सी है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। और जब एडा अगस्ता या जोसेफ एडा का नाम आया था तब मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा था। तो आप में से कोई नहीं बताया, इसलिए मैं आपको ही बता देता हूं कि कौन सी है। फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन दुनिया की पहली उच्च कोटि की बहुत ही अच्छी कौन सी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं। हाँ जी, तो अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अपने आगे की तरफ, क्योंकि ये हमारा 8वां कंप्यूटर था, कंप्यूटर का भाग था, इतिहास था। तो अब हम 9वें कंप्यूटर पर चल रहे हैं जिसका नाम है, 9th कंप्यूटर हमारा जिसका नाम है सेंसस टैबुलेटर। अगर इंग्लिश में लिखें तो CENSUSTABULATOR, टैबुलेटर, LATOR, सेंसर टैबुलेटर। 9th टाइप है ये। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सेंसर टैबुलेटर। सेंसर नहीं, सेंसस, यही लिख देता हूं मैं, सेंसस टैबुलेटर, सेंसर टैबुलेटर। समझते हैं इसके बारे में। देखो, कंप्यूटर के निर्माण में या इसके विकास को आगे बढ़ाते हुए इसकी प्रक्रिया चल ही रही थी कि 1990 में एक वैज्ञानिक आते हैं। 1990 में एक वैज्ञानिक आते हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। 1990 में हम कह सकते हैं अमेरिका के रहने वाले कब आते हैं? 1990 में आते हैं, जिनका नाम क्या था? जर्मन हॉलोरिथ। जर्मन हॉलोरिथ, सन 1990 की बात है। जर्मन हॉलोरिथ ने एक मशीन बनाई। क्या बनाई? एक मशीन बनाई या एक यंत्र बनाया। क्या बनाया? एक मशीन बनाई या एक यंत्र बनाया। कब बनाया? 1990 में बनाया, जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? अमेरिका की
अमेरिका की जनगणना के लिए किया था। अमेरिका की जनगणना के लिए किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? सेंसस टेबुलेटर। इसको इन्होंने नाम क्या दिया? जर्मन होलोरिथ ने इस यंत्र को क्या नाम दिया? सेंसस टेबुलेटर नाम दिया। क्या नाम दिया? सेंसस टेबुलेटर। अब किसने बनाया? जर्मन होलोरिथ ने बनाया। कब बनाया? 1990 में बनाया। इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? दुनिया में सबसे पहली बार इसका प्रयोग जनगणना के लिए किया गया। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार बनेगा कि विश्व में सबसे पहले जनगणना के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया? किसका किया गया था? सेंसस टेबुलेटर। अगला हो सकता है कि यह यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता था, तो वह भी बताएंगे किस सिद्धांत पर कार्य करता था। तो यह यंत्र जो है पंच कार्ड के सिद्धांत पर कार्य करता था। अभी मैं इसको बिल्कुल फॉर्मेटिंग से कराऊंगा आपको। सेंसस टेबुलेटर, सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर क्या था? एक प्रकार का यंत्र था। क्या था? एक प्रकार का यंत्र। देखो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। यह एक प्रकार का क्या था? यह एक प्रकार का यंत्र था। क्या था? यंत्र। दूसरी बात, किसके द्वारा बनाया गया था? जर्मन होलोरिथ के द्वारा 1990 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? जर्मन होलोरिथ के द्वारा 1990 में बनाया गया था। किससे चलता था ये भी विद्युत से चलता था। किससे चलता था? विद्युत। विद्युत से चलता था। ठीक है, किससे चलता था? विद्युत से चलता था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयोग कहां किया गया था? पहली बार इसका प्रयोग कहां किया गया था? अमेरिका की जनगणना के लिए किया गया। ठीक है सर, पहली बार इस यंत्र का प्रयोग अमेरिका की जनगणना के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? अमेरिका की जनगणना के लिए। अब इस यंत्र के आते ही एक नई चमक जगी। कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई चमक जगी। अभी इसमें और भी काम बाकी है। काम क्या है कि यह भी स्टोर करने की क्षमता रखता था। यह क्या करता था? जो डाटा है उसे स्टोर करने की क्षमता रखता था। लेकिन स्टोर कैसे करता था? इसमें किसी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं किया था। इसमें स्टोर करने के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड। पंच कार्ड किसका प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इस पंच कार्ड को पढ़ने वाले अलग अलग होते थे। जैसे मैथ्स का टीचर अलग होता है, साइंस विज्ञान का टीचर अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, फिजिक्स का अलग होता है। इसी प्रकार इन पंच कार्डों पर जो कोड होते थे उन कोडों को पढ़ने वाले अलग होते थे। वो इन कोडों को क्या करते थे?
पढ़ते थे उसके हिसाब से संख्या निर्धारित करते थे कि इस कोड का ये अर्थ है। ठीक है, तो इसमें आगे हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट है इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया गया। ठीक है, जो सेंसस टेबुलेटर से आपके बनने वाले क्वेश्चन हैं वो इनमें से क्लियर हो जाएंगे, और इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इनसे बाहर जाए। अगर सेंसस टेबुलेटर से कोई क्वेश्चन बनता है तो सेंसस टेबुलेटर प्रथम मशीन जिसका प्रयोग जनगणना के लिए किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस सिद्धांत पर कार्य करती थी? पंच कार्ड पर सिद्धांत करती थी। अच्छा, मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि इससे पहले पंच कार्ड सिद्धांत का उपयोग कहां किया गया था? तो इससे पहले पंच कार्ड का प्रयोग टेक्सटाइल उद्योग में जो मशीन बनाई थी उसके लिए किया गया था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, आप जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए मैं इस व्हाइट बोर्ड के सामने से थोड़ा अलग हो जाता हूं। आप लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो जो मेरे कैमरे की पोजीशन है वो मैं वहीं रखता हूं जहां पहले थी। ठीक है, सेंसस टेबुलेटर आपने अध्ययन कर लिया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। अब चलते हैं अपन थोड़ा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा है मार्क 1 के नाम से है। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? मार्क 1 नाम है। 10वें नंबर का जो हमारा कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? मार्क 1। टेंथ नंबर मार्क 1 कब बनाया गया? ये 1937 से लेकर 1944 के मध्य में बनाया गया। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का यदि हम फुल फॉर्म मानने जानेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किसके सहयोग से बनाया गया था? ये हार्वर्ड आइकेन। किस वैज्ञानिक ने बनाया? वैज्ञानिक का नाम है हार्वर्ड आइकेन। जब हमारा टेबुलेटिंग मशीन
अपने प्रचार के जोरों शोरों पर थी, तब हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हार्वर्ड आइकेन। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी की सहायता ली। किस कंपनी की सहायता ली? IBM कंपनी की सहायता। और IBM कंपनी की सहायता से उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसको नाम क्या दिया? मार्क 1। क्या नाम दिया? मार्क 1 नाम दिया। भाई ये जो बैकग्राउंड आवाज आ रही है आप लोगों को, माफी चाहता हूं, आ सकती है, थोड़ा गांव का माहौल ही ऐसा होता है। किसने बनाए? हार्वर्ड आइकेन ने बनाया। किसने बनाए? हार्वर्ड आइकेन ने बनाया। कब से कब तक? 1937 से लेकर 1944। जो हमारे 10वें नंबर का कंप्यूटर है, क्या नाम है इसका? नाम क्या नाम है इसका? मार्क 1 नाम है। किसने बनाया था? वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था। किस कंपनी की सहायता से बनाया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि IBM निम्न में से IBM का पूर्ण रूप है। निम्न में से IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल ब्यूरो मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल या इंटरनल ब्रॉडकास्टिंग मशीन, नन ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। या तो सभी हो सकते हैं या ऑल ऑफ द एबव हो सकते हैं। और ये जो मैं बात आपको पहले ये जो वीडियो दी है उनमें बता चुका हूं कि जब दो शब्द आते हैं किसी क्वेश्चन में कि नन ऑफ द एबव और ऑल ऑफ द एबव, तो हमारा दिमाग सबसे पहले उसी को पुट ऑफ सिलेक्ट सही मानता है जिसमें क्या दिया है, या तो नन ऑफ द एबव दिया गया है या ऑल ऑफ द एबव दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इससे न ध्यान देते हुए अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है। एम आई राइट? ठीक है। मार्क 1 1937 से लेकर 1944 के मध्य में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया? वैज्ञानिक का नाम क्या है? हार्वर्ड आइकेन है। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अच्छा जी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो, और मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं। दूसरा हमारा जो कंप्यूटर है उसका नाम है ABC। दूसरा हमारा जो कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? ABC नाम है। मैं इसे हटा देता हूं। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और ये जो पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जब आपका एग्जाम होगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ जो हम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं आपको वो कितना आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर का नाम है वो है ABC। ABC कंप्यूटर 11 नंबर कंप्यूटर का नाम है ABC। ATANA अटनास ऑफ वेरी कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में अगले हमारे आते हैं अटनासॉफ और क्लिपबोर्ड बेरी। कौन आते हैं? अटनासॉफ और क्लिपबोर्ड बेरी। इन दोनों के नाम पर इस कंप्यूटर को हमने क्या नाम दिया है? नहीं, हमने नहीं दिया, इस ABC। ठीक है, ABC यानी अटनास ऑफ वेरी कंप्यूटर। ABC का पूरा नाम क्या है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अटनास ऑफ का नाम क्या है, तो ABC यानी कि अटनास ऑफ वेरी कंप्यूटर। ठीक है, इस कंप्यूटर को 1900 किस में बनाया गया था? 39 में बनाया गया था, और खुद के कार्य करने के लिए बनाया गया था, निजी उपयोग के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? निजी उपयोग के लिए बनाया गया था, निजी उपयोग हेतु। ठीक है, निजी
उपयोग हेतु बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एबीसी कंप्यूटर। तो अटनासॉफ जो है ये अलग वैज्ञानिक है और क्लिपबोर्ड वेरी अलग वैज्ञानिक है, ये दो वैज्ञानिक है। और C4 कंप्यूटर, ये पहले वैज्ञानिक अटनासॉफ, जॉन अटनासॉफ और क्लिपबोर्ड वेरी, ये दोनों क्या है, किसके नाम है? वैज्ञानिकों के नाम है। तो निजी उपयोग हेतु बनाया गया था और पूर्ण रूप से क्या था? ये पूर्ण रूपेण स्वचालित। पूर्ण रूपेण कैसा था? स्वचालित था। कब बनाया गया था? 1939 में बनाया गया था। निजी उपयोग के लिए बनाया गया था। पूर्ण रूपेण कैसा था? स्वचालित था। और किससे चलता था? विद्युत से चलता था। किससे चलता था? विद्युत के द्वारा चलता था। ठीक है, किसके द्वारा चलता था? विद्युत के द्वारा इसको चलाया जाता था। निजी उपयोग हेतु था। कौन कौन से वैज्ञानिक थे इसमें? पहला जॉन एटनासॉफ एवं क्लिपबोर्ड वेरी। ठीक है, जॉन एटनासॉफ यानी एटनासॉफ, क्लिपबोर्ड की वेरी ले लिया, वेरी, इसलिए इसका नाम हो गया एबीसी कंप्यूटर। क्या नाम हो गया? एबीसी कंप्यूटर। कब बनाया गया था? 1939 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? जॉन एटनासॉफ एवं क्लिपबोर्ड वेरी के द्वारा बनाया गया था। निजी उपयोग के हेतु बनाया गया था। पूर्ण रूपेण कैसा था? स्वचालित था। विद्युत का उपयोग करके ये क्या किया जाता था? चलाया जाता था। ठीक है, तो ये जो है आपका 11वां नंबर कंप्यूटर है। और आगे चलते हैं अपना अगला कंप्यूटर जो हमारा है ENIAC। जो हमारा कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC। जब तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, मैं देख लूं, बिल्कुल सही है, एबीसी कंप्यूटर है ना। ENIAC कंप्यूटर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा 12वां नंबर का कंप्यूटर है। और कल हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को क्या कर देंगे? टोटली फिनिश कर देंगे। कल हम क्या कर देंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को टोटली फिनिश कर देंगे। कब बनाया गया था? ये 1946 में बनाया गया था। ENIAC, ENIAC, ENIAC। ठीक है, क्या नाम है? ENIAC। हाँ, के नहीं है, सी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एंड क्या? कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखो, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ग्रेटर, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ठीक है, इसका ये क्या नाम था? पूरा नाम था ENIAC का इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन JP एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था JP एकर्ट
और जॉन मुचली के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? जेपी एकर्ट और जॉन, ऐसे लिख दो सो, वैज्ञानिक या खोजकर्ता वैज्ञानिक या खोजकर्ता कौन था? जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली। किसके द्वारा बनाया गया ये? जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली। कब बनाया गया था भाई साहब? 1946 में। कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिका के। ठीक है। एनईएक कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? जेपी एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा। कब बनाया गया था? 1946 में। कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है। और पूर्ण रूपेण विद्युत से चलने वाला था। अब यहां से आगे जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं ना, सब किससे चलने वाले हैं? विद्युत से चलने वाले। विद्युत से चलने वाला कंप्यूटर था। किससे चलने वाला था? विद्युत से चलने वाला था। इसकी फुल फॉर्म हम एनईएक की एक बार और लिख देते हैं। एनईएक की हम फुल फॉर्म में एक बार और लिख देते हैं। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, CALCULATOR, कैलकुलेटर। ठीक है। ये एनईएक की क्या है? फुल फॉर्म है। ये इनके जो मेन पॉइंट हैं वो हमने आपके लिए लिख दिए हैं। और एनईएक कंप्यूटर अपने आप में एकमात्र ऐसा कंप्यूटर था जो कि पूर्ण रूपेण कैसा था? डिजिटल था। कैसा था? डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर था? डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा था? डिजिटल कंप्यूटर था। तो आज हमने यहां पर कितने पढ़े हैं? 3 पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? सबसे पहला पढ़ा है सेंसस टेबुलेटर। क्या पढ़ा है? सेंसस टेबुलेटर, अमेरिका में हरमन होलोरिथ के द्वारा 1900 कितने में? 1900 कितने में बनाया गया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ये तो आपने पहले देख ही चुके हो। 1890 में, ना कि 1930 में। 1890 में। उसके बाद हमारा मार्क 1 है 1937 से 1944। और जो 3rd नंबर हमने एनईएक पढ़ा है, ये कब बनाया गया था? 1946 में। किसके द्वारा था? जेपी एकर्ट और जॉन मुचली के द्वारा। ठीक है। आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं इसी समय। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।